Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। फिर दिए थे सवाल, थोड़े बहुत बनी बात? सर कुछ हुए थे और कुछ नहीं हुए। हाँ, अरे क्यों होने चाहिए, सही बात, अच्छी बात है, नहीं होना तो बहुत सारा। कोई इशू। सर वो लास्ट के क्वेश्चंस थे जिसमें सर्किट बना रखा था, रजिस्टर्स बहुत सारे थे उसमें से एक दिक्कत। सारी कर रहा हूँ डिस्कस, 2 मिनट ठीक सर। सांस ले लो तुम। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो बोलिए। वही डिस्कस करना है ना सब कुछ? हाँ सर वो डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट में चालू करता हूँ। सर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपने सर, वो वर्कड आउट एग्जांपल, तो उसका क्वेश्चन नंबर 7 वाला बताओ तो सर। ओके, अभी ले रहा हूँ, 1 मिनट यार, ये कुछ पंगा हो गया, मतलब खुला हुआ था वापस बंद हो गया। आ भी रहा है, खोल भी नहीं रहा। ठीक है, बोलिए जी, कौन सा पिछली क्लास का कौन सा पूछना है? क्वेश्चन नंबर 7 सर। वर्कड आउट 7, यस सर। ये वाला? हाँ सर। सर इसमें तो करंट के अलावा तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना सर? अपन वो बात बोलते हैं जिसका कोई मतलब सिर पैर ना हो, बस बोल के निकल जाए। ये लिखा आपने जो मैंने यहाँ लिखा हुआ, डिड यू राइट दिस? हाँ या ना में जवाब देना, बस सिंपल। नहीं सर, उस समय नहीं लिखा था सर। नहीं लिखा, बिजी होंगे, राइट? लिख लिया? यस सर। आराम से लिख ले इसको। हाँ बोलिए अब। सर इस बार हम जो पहले जो ये पढ़ के सुनाओ, ये क्या चल रहा है? सर x-2। नहीं, पढ़ के सुनाओ का मतलब पढ़ के मत सुनाओ, क्या चल रहा है? सर मतलब कि जब x में जब सबसे पहले वहां पर आके x पे खड़े थे, हाँ, तो वहां से मूव कर रहे थे सर, तो फिर जो 2 वोल्ट है उसको हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है इसलिए। बैटरी चार्ज हो रही है इसलिए कर रहे हैं इसको माइनस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बैटरी का प्लस टर्मिनल किधर है, नेगेटिव टर्मिनल किधर है, राइट? यस सर, प्लस टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं नहीं इसलिए नहीं नहीं माइनस कर रहे हैं। नहीं, प्लीज 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 एक बात पे टिके रहे आप। नहीं सर, प्लस टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं इसलिए माइनस कर रहे हैं। वो अभी तो आप बोल रहे थे चार्ज हो रही है इसलिए। हाँ सर, सॉरी सर। हाँ फिर? तो उसके बाद सर माइनस सर 5 ओम, तो 5 ओम है यार रेजिस्टेंस। बेटा रहने दो बेटा, 5 एम्पियर बेटा आपको नहीं पढ़ना, सॉरी, छोड़ दो बेटा, कोई बात नहीं, छोड़ दो बेटा, सब्जेक्ट ही नहीं है आपके बस का ही नहीं है फिजिक्स, है ना बेटा? इस कंसंट्रेशन के साथ तो बड़ा मुश्किल है बेटा, है ना?
सवाल ही नहीं पता उस बच्चे को, डाउट जरूर है उसको। 15 से शुरू करूं मैं? और इस बार हो सके तो कागज पेन का यूज कर लेना यार, Yes. है ना, कोशिश करना आज। बड़ी जबरदस्त चीज होती है कागज पेन, कभी यूज करके देखना, 10 दिन जीवन बदल जाएगा। Yes. है Yes. यस सर, मतलब ट्राई करेंगे सर। फ्यूचर में कभी ट्राई करोगे? ओके, नो सर, आज से करें। आज से करेंगे। ओके, अभी तक क्यों नहीं ट्राई किया? अभी तक क्यों नहीं ट्राई किया भाई कागज पेन? सर किया था सर। है? अभी तो बोला नहीं किया था, बोल रहे किया था। कंफ्यूज लग रहे हैं आप, नहीं? हाँ जी, 15 से शुरू करना है मुझको। यस सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोला गया, ये स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को ऑन कर दिया तो यदि यहां अपन पोटेंशियल लिखें x और यहां लिखें y, तो ये भी x, ये तो y है ही सही अपना, यहाँ का कुछ पोटेंशियल z हो जाएगा। तो अपन को साफ साफ दिख रहा है कि ये 6 और 12 पैरेलल में है, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस लगे हुए, राइट? Yes, sir. 12 और 6 पैरेलल में है क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगे हुए। यही है कि नहीं है? स्विच ऑन करने के बाद, स्विच क्लोज करने के बाद, ओपन जब था तब सीरीज में थे, तो इजी सॉल्व हो ही गया होगा। ए पार्ट, ए पार्ट में किसी को Yes, कुछ sir. पूछना है तो पूछ सकते हैं। ए पार्ट में कोई डाउट? No, sir. बी पार्ट क्लियर है कि इस पैरेलल मान के कैसे सॉल्व किया? Yes, sir. ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई? सत्यम कुमार सिंह, नहीं लिखने वाले बच्चे? यस सर, लिख रहा हूँ। नहीं, अभी ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस सर, आ गया। ओके, ठीक है जी। चलिए, एक सवाल था मेरे पास आपके लिए, छोटा सा, सभी बच्चों के लिए। ये बैटरी लगी हुई है 32 वोल्ट की, ठीक है? हेलो, यस सर। Yes, sir. यही सवाल है, सर्किट यही बनाया मैंने, कुछ और तो नहीं बना दिया ना? ठीक है, स्विच ऑन के बाद की बात कर रहा हूं। इस कनेक्टिंग वायर में करंट बताना है कितना होगा। करिए ट्राई।
हो गया? यस सर। हो गया सबसे सवाल? बढ़ू मैं आगे? यस सर। ओके, यस सर। तो लेट्स बिगिन। यहाँ का पोटेंशियल यदि मैंने 0 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? 32, 32। राइट? तो 32, 32, 0, 0, यहाँ का x है तो यहाँ का कितना होगा? एक्स ही होगा। एक्स। ये होगा। तो 0 आ जाएगा करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट 0 हो जाना चाहिए, राइट? नो सर, नो सर। क्यों? रेजिस्टेंस भी 0 है। अच्छा, ओके, थैंक यू। आपको लगा आपने कोई लॉजिकल स्टेटमेंट बोला या एक फैक्ट बोल दिया? नहीं सर, जैसे हम मैंने जो पूछा आप उसका जवाब दीजिए, वो तो आप कर चुके हैं अब, नहीं छोड़िए। मैंने अब जो पूछा उसका जवाब दीजिए। आपने लॉजिक बोला या फैक्ट बोला कोई? Fact. ओके, ठीक है, बस इतना ही जानना था। नेक्स्ट टाइम क्या कोशिश करेंगे अपन? लॉजिक देना। हाँ, थोड़ा फॉरेन आइडिया लॉजिक अपने लिए, कोई बात सर एक बार लॉजिक दूं सर? नहीं, रहने दो अभी। और कोई? और कोई? चलिए फिर इसका आंसर 0 मान लीजिए, गलत करते रहिए, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने कौन सा जे दिया। ठीक है भाई, इसका आंसर 0 ही आप लोग सब कह रहे हैं तो नेक्स्ट। सर हाँ। उधर जो रेजिस्टेंसेज है उनका रेशियो इक्वल नहीं होगा, इसलिए वो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बनेगा नहीं। अच्छा, ये इसलिए 0 नहीं होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ओके, चलो, कम से कम आपने लॉजिक दिया, गलत ही दिया, कोई बात नहीं, है ना? और कोई? मतलब आपका ये कहना है कि यदि मैं ये बना दूं तो अब यहां करंट 0 आ जाएगा। वैसे एक्चुअली यहां आ जाएगा 0, बट उसका आपका लॉजिक गलत है, तो खैर कोई नहीं, सच में 0 आएगा। हाँ भाई, कोई और कोशिश करना चाहता हूँ? हाँ भाई, फैक्ट वाले लड़के। सर ओम्स लॉ से सर V इज इक्वल्स टू IR होता है। अब देखिए लॉजिक कैसे शुरू होता है। अब देखिएगा, पिछली बार और इस बार में अंतर क्या है? अपन ने लॉजिक के नाम पे अपने को ऊपर नहीं रखा, किसको ऊपर रखा? ओम्स लॉ को। फिजिक्स मतलब आपको फिजिक्स के लॉ सोचने पड़ेंगे। आपका कहना है नहीं सर, फिजिक्स के लॉ सोचने की एफर्ट क्या लगा है? अपन को तो आंखों से दिख रही है चीजें। हाँ जी, डिफरेंस समझ में आया लॉजिक में और नॉट लॉजिक में? यस सर। है ना? हाँ, लॉजिक में किसी बड़े आदमी का, कोई फिजिक्स के प्रिंसिपल का, कोई थ्योरम, कोई इस तरह की चीज से शुरू होगी बात। हाँ चलिए कंटिन्यू। सर ओम्स लॉ से सर I इज इक्वल्स टू V बाय R होता है सर, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 0 है और रेजिस्टेंस भी 0 है, तो सर 0.0 फॉर्म बन जाएगा सर, वो 0 के नहीं आएगा। ये ओम्स लॉ है भाई, इसमें अपन ने वैल्यू रख दी रेजिस्टेंस की 0, पोटेंशियल डिफरेंस की भी 0, तो इससे क्या हम करंट बता सकते हैं कितना होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो 0.0 बन जाएगा, राइट? तो अपन ओम्स लॉ के बेसिस पे कभी भी कनेक्टिंग वायर के थ्रू करंट नहीं बता सकते। नहीं तो अपन तो यहाँ पे भी बोल देते करंट 0 है, सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा, नहीं बोल देते? यस सर। यस सर।
यस सर। बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, अब यहां पे जरूरत नहीं है, मैं जबरदस्ती यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा कंफर्ट ला सकूं, है ना। जंक्शन लॉ या नोडल एनालिसिस या केसीएल, सिंपली लिख दूं केसीएल। ये लूप समझ में आया? मैंने जो बाउंड्री लाइन बनाई, नहीं समझ में आया? हेलो, आ गया सर। आ गया? आ गया सर। आ गया ना? यस सर। चलो अब इसके थ्रू जरा जल्दी जल्दी करंट बताते जाओ। कितना लिखूं यहाँ पे करंट? x minus माइनस 32 by 6. 6। यहाँ पे x minus 32 by 12. यहाँ पे 0.6. और इन सम का सम शुड बी 0। सारा करंट अपन तो बाहर मान लेते हैं जाता हुआ, राइट? Yes sir. तकलीफ 2x minus 64 plus x minus 32 plus 2x plus x is equal to 0। कितना हो गया ये x is equal to? कितना आ रहा है भाई? हाँ 13 आ रहा है। 15 आ रहा है। 3 और 3 6। 16 sir. 4 प्लस 32 16 ये कितना होता है? 6 96। 96 बाय 6 को गलत सॉल्व कर डाला आप लोगों ने। चलो जी, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं आप तो। x आ गया भाई 16, ठीक है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? यहां मैं 16 लिख देता हूं। 16 लिखूंगा तो मुझे यहाँ करंट मिल जाएगा, कितना जा रहा था और यहाँ कितना जा रहा था ये मिल जाएगा। इसको I1 बोलूं और इसको I2 बोलूं तो साफ साफ दिख रहा है I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I0। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes sir. यस सर। I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 32 माइनस 16। अब ये मत बोलना सर ऊपर तो कुछ और लिखी थी। अरे वो x था, अननोन था। अब नोन है तो जानबूझ के गलत थोड़ी लिखूंगा, ठीक है कि नहीं बात? अननोन था, वहां विद साइन आ गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, I0 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। कितना आ गया I0? मैं जानबूझ के थोड़ा 4.6. लंबा सॉल्यूशन लिया है मैंने इसका, है ना। इसको थोड़ा फास्ट भी किया जा सकता था। 4 by 3. ठीक है, नो फर्दर डाउट्स? चलिए दे। करंट सप्लाइड बाय द बैटरी बहुत ही इजी था, तो सबसे हो गया होगा व्हीटस्टोन है कि नहीं हुआ? Yes. हो गया था। हाँ सर। हो गया था। ये भी हो जाना चाहिए, व्हीटस्टोन है। Yes sir. यस।
डाउट है तो पूछ लीजिए, मेरे कहने पे मत चलिए। मैं कह रहा हूँ हो जाना चाहिए तो जरूरी नहीं हो जाना चाहिए, है ना। इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफें हुई हो तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ सर, इसमें हुई थी। गिव मी अ मिनट। चलिए, तो क्या पूछा है सबसे पहले? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी, यही है ना? डी नहीं, सॉरी, डी यही है ना? यस हाँ सर। यही है। यस सर। इन दोनों के पीछे पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एसेंशियली इस 2 ओम से करंट पूछ रहे हैं, ठीक है? यस सर। है कि नहीं? तो यदि सिर्फ पार्ट ए होता, मान लो बी पार्ट नहीं है सॉल्व करने को, हमें ए ही दिया गया सॉल्व करने को, ठीक है भाई? मैं बढ़ूं आगे? यस हमें सर। सिर्फ यही पार्ट बोला गया सॉल्व करने को, तो अब क्या होगा? तो भाई देखो, यदि सिर्फ ए पार्ट होता तब तो इस सीरीज में बैटरी दिख रही नहीं दिख रही है? यस सर। यस ये सर। ना, मैं यहाँ पे सॉल्व करता जाता हूँ। और 3 वोल्ट और -1 वोल्ट, तो 2 वोल्ट दिखा क्या? 2 वोल्ट। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। याद भी नहीं रहा, ठीक है यहां तक? यस सर। ओके, इस तरफ देख लेते हैं अपन अब। ये 3 और 1, तो ये भी 2 वोल्ट हो जाएगा अपोजिट सेंस में, देखा क्या? यस सर। और ये 4 ओम सीरीज में, 3 और 1 ही है ना ये शायद? तो हाँ ये सर। ऊपर वाला हाँ समझ सर। में आया भाई। ये ऊपर वाला 2 वोल्ट जरा दोबारा बता देंगे सर एक बार? कौन है ये? सत्यम ही होगा। नो सर। कौन है? रियांश। क्या समझ में नहीं आया बेटा इसमें? सर ये ऊपर वाला 2 वोल्ट। देखो मैंने मार्क किया, थोड़ा आंखें खोल के देखो। चलो, नहीं आया? नहीं सर। तुम्हें 3 -1 दिखने का कोई चांस मुझे लग नहीं रहा है, राइट? ये 3 वोल्ट और ये -1 वोल्ट नहीं दिख रहा ना तुम्हें? सर ये 2 वोल्ट दे रखा क्वेश्चन में शायद। क्या? सर ये 3 वोल्ट नहीं 2 वोल्ट है ये। 2 वोल्ट है क्या? ये सर 2 वोल्ट है। हाँ अच्छा, सर सी 1 आएगा वहां पर। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे को यहाँ 3 दिख रहा है लिखा हुआ है फिगर में। मैं तो एच.सी. वर्मा का दूसरा वाला चैप्टर वर्जन दूं क्या यहाँ पे? एटलीस्ट मेरे पास खोल के रख लेता हूँ, ताकि ये क्या पुराना स्कैन है तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है इसमें। एक मिनट। 2 वोल्ट ही लिखा हुआ है, ये मेरे को 3 पता नहीं क्यों यहाँ पे हो गया। ठीक है, पुराने वर्जन में तो गड़बड़ होगी। अब तो ठीक है यहाँ तक? यस सर। तो अब इसका इक्विवेलेंट निकाल सकता पैरेलल में इस 2 को छोड़ के? यस सर। तो ये हो गया 2
डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस नहीं माइनस 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 1 डिवाइडेड बाय 3 3 अपॉन 1/4 प्लस 1/3, तो कितना आ गया ये 2 ओम 2/7 और ये जो भी आ रहा है कितना आ रहा है ये 2/7 पक्का? हाँ सर ठीक है, मैं विश्वास कर लेता हूं मैं। और ये आ गया 6/7, ठीक है ना? नहीं सॉरी 12/7 है। 12/7 हो गया काम? यस सर तो इससे आप आराम से करंट निकाल सकते हैं, कौन सा टर्मिनल कौन से पोटेंशियल पे हायर होगा लोअर होगा, वो भी आप फर्स्ट क्लास बता सकते हैं। तो ये कुछ 1/13 वटीन करके आ रहा है, जो भी आ रहा है मुझे पता नहीं कितना आ रहा है भैया। 2/13 करके फाइनल आंसर आ जाए। आप बोले तो करके दिखा देते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें बी पार्ट भी है जिसकी वजह से ये वाला सॉल्यूशन इतना अच्छा है नहीं, कि बी पार्ट में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ईच ऑफ द सेल्स जी एंड एच। तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा है, इसके टर्मिनल्स का मतलब ये होगा, राइट? यस सर तो 3 वोल्ट दे दो आंसर। इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस मतलब ये पूछा है, ठीक है कि नहीं बात? ठीक यस है सर भाई। अब थोड़ी देर के लिए यदि अपन मान ले यहाँ करंट वरंट जो निकाला सो निकाला, इधर भी निकल सकता था करंट तो, राइट? सॉल्व तो यहाँ पे भी हो जाती भाई प्रॉब्लम। यस सर। तो यहां पर यदि I1 करंट जा रहा है ऐसे, तो इन टर्म्स ऑफ I1 कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहां से यहां तक, है भाई सत्यम? क्या सर? सो जाओ कोई बात नहीं है सर, सो जाओ बेटा। नहीं सर, मैं कनेक्शन नहा कट धो गया के था, तैयार होके बैठते एक वापस बार ज्वाइन कैमरा किया सर चालू मैंने। करो यार, तुम्हारा कैमरा चालू सर करो। वापस ज्वाइन किया। यस सर। सो गए हो क्या? नो सर, हाँ सर कनेक्शन नींद टूट में गया था, लगे वापस ज्वाइन किया मैंने। क्या? जाओ ठंडे पानी फिर से मुंह ज्वाइन धो किया के आओ, मैंने। ठंडे पानी से मुंह धो के आओ, जाओ फ्रिज से पानी निकालो और ठंडे पानी से मुंह धो के आओ। अरे सर उठो कनेक्शन बे, टूट गया था, तो वापस ज्वाइन किया। जाओ जल्दी, सो रहे हो? कनेक्शन बहुत सारे टूटे हैं बेटा तुम्हारे। हाँ भाई बाकी लोग, ये तो कनेक्शन गया हुआ है इसका। तो कितना पोटेंशियल लिखेंगे इस बैटरी के अक्रॉस? 3 - 3I 3 - 3I1। इसमें कितना लिखेंगे? -I1 -1 -1, हाँ। ठीक है। और I1 इस डायग्राम से निकाला जा सकता है क्या? नहीं निकाला जा सकता? फिर से मेरे तरीके से निकाल के दिखा देता हूं। यहाँ 0 मान लो, यहाँ कितना, 2 यहाँ कितना, -1 -3 -1 I2। यहाँ पे कितना? कोई तरीका नहीं है यहाँ का पोटेंशियल लिखने का, राइट? और ये मारा कट्टा, और ये कट्टा मारते एक्स आ जाएगा, एक्स आते I1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। है ना? I1 वुड बी, हाँ भाई सत्यम नहा के आ गए क्या? वो नहाने ही चला गया मुझे तो लगता है बंदा।
चलो क्लास के बीच में नहाना धोना भी हो गया, सही है भाई। सो I1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स बाय 4। क्लियर? हेलो, Yes, sir. एक्स निकाल लेंगे, लिखिए चलिए एक्स निकालिए। ये समझ में आया मैंने कैसे यूज किया जंक्शन लॉ या केसीएल? हाँ सर। निकालो एक्स निकालो, चलो शाबाश। हाँ भाई, निकला क्या एक्स? 2/13। हाँ सर 2/13। 2/13। चलिए ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से ये गोला बनाना समझ में आ गया ना, बाउंड्री बनाना, केसीएल यूज करना। यस सर। ओके, अब ये एक सवाल है जो मैं आपको थोड़ा तबीयत से टाइम लेके सिखाऊंगा, ठीक है? भले ही आपके समझ में आया और नहीं आया, irrespective of all that। अरे यार, पेज तो ऑलरेडी थे अवेलेबल। शुरू करें? ये सर्किट सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल नए तरीके से। कुछ बोलना है तो अभी बोल सकते हैं। बोलना है किसी को कुछ? सर एक बार वो सर्किट दिखाना, वो बना लेते कॉपी के अंदर। HC वर्मा नहीं है आपके पास? सर PDF है जिससे क्लास ले रहा हूँ उसके अंदर। 19वीं क्वेश्चन ये वाला। ऐसे मैं इधर बना ही लेता हूँ, मैं भी बनाऊंगा इसे ही। एक तो अपन इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, जबरदस्ती एक बैटरी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मानना है कि आर इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे? आर इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा कि अपन एक जबरदस्ती की बैटरी मान लेंगे, तो अपन ऐसे करंट निकाल लेंगे, तो ई बाय आई की फॉर्म क्या दे देगी अपन को? आर इक्विवेलेंट, राइट? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस सर। हाँ सर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये ईएमएफ की बैटरी बना ली, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या प्रूफ करने जा रहा हूँ, पहले ये देख लो। मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूँ, कोई लोगों को दिल की आवाज से भी सुनाई देगा, यहाँ पे बहुत आर्टिस्ट लोग भरे पड़े, देश के कई चौराहों के नाम आपके नाम पे रखे जाएंगे। मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूँ, आपको ऐसे ही दिखता है दिल की आवाज से, तो आपको जरूरत नहीं है आगे आप भी सत्यम की तरह कनेक्शन कट करके जा सकते हैं। बाय। नहीं सर, हूँ मैं ये। हैं? क्या बोल रहे भाई? दिख रहा होगा ना? अच्छा, किसी समझदार को व्हीट स्टोन बिच तो नहीं दिख रहा है? हेलो? नहीं दिख रहा सर। नहीं सर। जिसको दिख रहा हो उसको बस मैथ्स में छोटी सी चीज प्रूव करनी पड़ेगी, 10/5 इज 5/10। आसान है बिल्कुल। हो जाएगा ना ये तो प्रूफ इजीली। हेलो? जिंदगी में नहीं होएगा। नहीं होगा? इम्पॉसिबल क्वेश्चन। नहीं होगा। देख लो, मैथ्स के सर से पूछ लो। किसी ने पूछा था कि सर से 64/16 वाला कल मैंने दिया था एक सवाल? नहीं पूछा किसी ने भी। नहीं पूछा? नहीं क्यों? सर, जिसको आपने पूछने के लिए बोला था वो मैं नहीं पूछा। किसको बोला था मैंने? वो पता नहीं सर, वो था ना जो बोल रहा था, कोई नाम याद नहीं। चलो बढ़ू मैं आगे। तो किसी को दिख रहा है क्या? क्लियर कट दिख रहा हो तो देखो, कोई टेंशन नहीं है ना। नहीं दिख रहा है तो अब मैं करने जा रहा हूं प्रूफ, ठीक है। चलो, तो ये सर्किट है। अब मैं इसमें छोटे छोटे से चेंजेस करूंगा। सबसे पहला चेंज, समझ में आया क्या? कुछ नहीं, इसके अबाउट घुमा दिया सर्किट को। यस ऊपर सर। पढ़ना चाहिए क्या? क्यों भाई? ऐसे घुमा दिया इसको, जो ऊपर रेजिस्टर्स थे, तो नीचे जो 5 करंट था वो ऊपर चला गया, I2 5 के साथ साथ 10 वाला नीचे। कोई तकलीफ है तो बोलिए, जल्दी बोलो भाई। नहीं सर। श्योर? यस। हाँ? नहीं सर। कोई तकलीफ नहीं है सर। ठीक है, फिर अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। जैसे मान लो इस सवाल में ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और अपन ने सॉल्व किया, इसमें करंट जो है 0.6 एम्पियर यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। क्या बात दिख रहा है सबको? यस सर। मान लो इस बैटरी को मैं 6 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट की कर दूं, तो आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा या आप नया करंट बता सकेंगे बिना सॉल्व करें? हैं? बता सकते हैं बिना कि करंट सॉल्व कितना हो कर जाएगा? बता सकते। कितना हो जाएगा? 0.1। पक्का?
क्योंकि सवाल में एक ही बैटरी आ रही है, तो जो भी करंट की फॉर्मूले बनेंगे वो E इंटू समथिंग समथिंग बनेंगे। सही है कि नहीं बात? यस यदि मैं सर। इसको बोल दूं कि नहीं नहीं ये तो 10 वोल्ट की बैटरी है, आप करंट बता सकेंगे क्या? यस सर। हाँ सर। कितना? 1 एम्प 1 एम्पियर। क्योंकि करंट और ईएमएफ जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में, राइट? Yes, sir. यस सर। ओके, वेरी गुड। यदि मैं इस बैटरी को 6 वोल्ट की बैटरी को ऐसे लगा दूं, टर्मिनल्स उल्टे कर दूं, अब क्या चेंज देखते हैं आप? डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टी हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सब जगह सेम रहेगा। हाँ यस बोलो। यस सर। तो ये यहाँ तो ट्रू है ये बात, परंतु ये लॉजिक आपने मान लो, क्योंकि रटने की अपनी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना, अपन जीते ही रटने के लिए। यहाँ पे इस एक बैटरी को उल्टा करने से मैं कह सकता हूँ कि सारे करंट उल्टे हो जाएंगे? नो No, सर। नो सर। यहाँ नहीं कह सकती, यहाँ तो मल्टीपल करंट्स है, मल्टीपल बैटरीज है। हाँ सर। लेकिन यदि एक ही है, बोलो भाई। समझ गए सर। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नया सर्किट बना रहा हूँ, ठीक इसके नीचे, ठीक है ना? इसमें मैंने बैटरी उल्टी बना दी, इस बैटरी के टर्मिनल्स उल्टे कर दिए मैंने। ठीक है बात? यस सर। तो यहाँ करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या? नो सर। सर डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है यहाँ तक सब कुछ? आई होप आप लोग पेन चला रहे होंगे साथ साथ। यस सर। कई लोग तो देख के मजे ले रहे होंगे, कितना बढ़िया दिख रहा है, दिल में उतार रहे होंगे इसको। बढ़ूं क्या? हाँ सर। यस सर। अब मैंने क्या किया, इस सर्किट को पकड़ा, ऐसे उठाया और ऐसे पलट के बना दिया। समझ में आया क्या किया? यूं पलट के बना दिया। बना सकता हूं? यस सर। ये 10 यहां आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया मैं नाम रख देता हूं, है ना? ये ए था, ये बी था, ठीक है, पूरे में ही रख देता हूं नाम। देखिए ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था, ठीक है ना? ये तो उल्टी बैटरी कर रखी थी मैंने, ठीक है? तो ऐसे बनाया मैंने कि बी यहां आ गया, और ए इधर चला गया। बना सकता हूं ना ऐसे? यस हाँ सर। और यहाँ ए पे मैंने करंट बना रखा था कुछ। क्या बना रखा था करंट? एक ही तरफ करंट जा रहा था इधर। I2 ये ए बी नाम भूल जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बना लिया हो तो। जरा नीचे और ऊपर का डायग्राम देखो। सेम ही है।
Exactly same. सेम है सर. हाँ सेम है सर. Same. सेम है सर. सेम है सर. क्या सेम है. सेम है? हाँ सर. ये Yes, sir. सेम है भाइयों, तो मुझे जो प्रूव करना था मैंने प्रूव कर दिया है, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे करंट I2 होगा और यहाँ I1 होगा, यही प्रूव करने चला था मैं. Yes, sir. हाँ. इसको इनपुट आउटपुट सिमेट्री बोलते हैं. डन. बोलो भाई. हाँ सर. Yes. Yes, sir. ठीक है. ऑलराइट, तो प्रूव कर दिया ना भाई अपन ने. हाँ सर. Yes, sir. चलिए, अब मैं आगे बढ़ूंगा यदि यहां तक क्लियर हो गया हो तो. लिखना हो तो लिख लो, 2 मिनट. ठीक है, हियर वी गो. लिख लिया सबने लॉजिक वॉजिक तो? शुरू करूं? Yes, sir. ठीक है. तो थोड़ा सा ऊपर का रेफरेंस दूंगा पर वहां के वैल्यू नहीं लिखूंगा. यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का E. ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. डाउट है तो वहीं रोक लेना मेरे को. यहाँ का X, ठीक है ना? तो I1 into 10 is basically E minus X. Everybody agrees with this? अरे Yes, sir. यहाँ पे ड्रॉप इतना ही हुआ ना? हाँ, sir. हाँ, sir.
और हमने क्या बोला, यहाँ I1 है करंट, तो यहाँ पे भी I1 ही है करंट। यस सर। हाँ सर। इसका मतलब यहाँ पे जो ड्रॉप होना चाहिए वो भी इतना ही होना चाहिए। हाँ तो यहाँ कितना आना चाहिए पोटेंशियल? ठीक है सर। नहीं तो अपन को दो पोटेंशियल लिखने पड़ते, एक एक्स और एक वाई। आपको लगेगा इतना लंबा सॉल्यूशन है, लंबा नहीं है ये, एक्चुअली दिख जाता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है सर। चलिए Yes, sir. स्टेप क्या करेंगे आप लोग, करेंगे क्या नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज द Yes, नेक्स्ट sir. स्टेप? राइट वो वाला राइट वाले में जो करंट है उसका पोटेंशियल ड्रॉप निकाल के बराबर कर देंगे। निकाल के दिखा देंगे उस कोई है क्या करोगे? प्रत्यक्ष एक्स निकालने के लिए क्या करोगे? सर उधर जो ऊपर 5 ओम का रजिस्टर है उसमें भी यही सेम टू सेम पोटेंशियल उधर ड्रॉप लिखेंगे। सेम टू सेम मतलब लिखा था और कैसे लिखोगे? ऑलरेडी वो एक्स ही है, यहां से यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देख ले। तो ये कह रहा है कि ई माइनस एक्स को ई माइनस एक्स करूंगा और फिर एक्स ला दूंगा, एक्स माइनस जीरो, वो ऑलरेडी है। हाँ जाग जा। सर, हाँ सर, है। सर बीच वाले 5 ओम वाले रेजिस्टर से कर लेंगे। से कर लेंगे। चलो क्या मतलब, क्या कर, आप कुछ मीनिंगफुल बात कर पाएंगे इस जीवन में? बीच वाले 5 ओम से कर लेंगे। सर ऊपर एक से और नीचे ई माइनस एक्स है, तो सर डेल्टा वी इक्वल आई आर लगा दो। लॉजिक के अंदर क्या होगा ना, अच्छा उससे एक्स आ जाएगा। शर्मनाक हालत है यार आप लोगों की। केसीएल यूज करें यहाँ पे। E/5।
हाँ जी, E/5. बेटा आप लोग फिजिक्स तो कुछ यूज ही नहीं करते, आप तो दिल की आवाज पे चलते, साहब कर लेंगे बस। जो फिजिक्स की टेक्निक सिखा रहे हैं, केसीएल केवीएल किरचॉफ का नाम मुंह से नहीं निकलता, ओम का नाम नहीं निकलता, पता नहीं कौन सी फिजिक्स सीखी है आप लोगों ने, किससे पढ़ी है ऐसी फिजिक्स। हम्म, बढ़े क्या? Yes, sir. चलिए एक्स आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे अब आगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, करो आगे करो। एक्स भी वैसे गलत बता रहे हैं आप, जितना मुझे याद है। सर 3E/7 आ रहा है, वो पहले डायरेक्शन गलत लिख दी। हैं? 3E/7. हाँ, Yes, sir. 3/7. Yes, sir. करो आगे सॉल्व करो। आगे कैसे करोगे? इक्विवेलेंट डीएमएफ कैसे निकालो, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? करो आगे। So R equivalent 7 ohm. क्या 7 ohm R equivalent. आ गया सही आंसर? Yes, sir. चलिए गुड। देखिए भाई कैसे करना था बाकी लोग। यस सर 7 इक्विवेलेंट आ गया सर 7 ओम। यहाँ पे तो आ गया था 3/7 और ये आ गया 4E/7, राइट? यस सर। तो अपन ये दोनों करंट निकाल सकते हैं, I1 और I2। यस सर। Yes, sir. E would be equal to I1 plus I2। यही करंट निकला होगा यहाँ से तो, इंटू R इक्विवेलेंट, Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? तो लिखते जाते हैं अपन, E इज इक्वल टू I1 कितना हो गया 4E/7/10, 70.
74 बस। और ये हो गया आपका 3/35 3/35। इंटू आर इक्विवेलेंट। आराम से देख सकते हैं आप, ई से ई काट दो, राइट, सॉल्व कर लो। ठीक है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते फिर। याद रहेगी टेक्निक? यस सर। इनपुट यस सर। सिमेट्री बोलते हैं इसको। इसमें बेसिकली क्या है, सर्किट जैसा एंट्री पे वैसा एग्जिट पे भी है ना। यस सर। चलो एक आध प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। अरे यार, क्या हो गया? जरूरी नहीं हर सवाल में सिमेट्री हो ही सही। कई लोग मान के बैठ जाते हैं हर सवाल में होना ही चाहिए सिमेट्री का कुछ। जैसे कि यहाँ पे एक सिमेट्री और है, तो ये सवाल ले लेते हैं। इसमें इनपुट आउटपुट सिमेट्री भी है और एक सिमेट्री और है एक्स्ट्रा, तो ये बी वाला ट्राई करेंगे अपन लोग। बना लीजिए सब लोग। ठीक है, कर रहे हैं ट्राई। कर रहे हैं। यस सर। तो अलग अलग तरह की सिमेट्रीज होती हैं। सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी थी कुछ कुछ तरह की, एक इधर ले लिया पर ने, तो थोड़ा सा सिखा देते हैं आपको। तो देखिए मैं बनाता हूं अब इधर। ऐसा ही था कुछ? नहीं, गड़बड़ हो गया। उसमें तो हेक्सागन था ना शायद। यस सर। हाँ सर।
यही था सवाल? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट के लिए, ये 0 माना, ये ई माना, इसको x बोला, तो कोई रीजन है क्या कि x के अलावा कुछ और हो जाएगा? थोड़ा देखिए, सर्किट इस लाइन के ठीक ऊपर जैसा है वैसा ही ठीक नीचे है कि नहीं? है सर। यस सर है। हाँ सर है। तो मैं इधर से इधर जाऊं चाहे इधर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये x ही आएगा। सेम लॉजिक से हाँ। ये y है तो इसको y होना पड़ेगा। यस सर। ठीक बीच है। में z बना लिया मैंने। समझ में आ रहा है कि यहां तक? नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है सर। है ना, ऊपर और नीचे के पोटेंशियल्स, वो उसका तरीका कुछ नहीं है। अपन ने यहाँ का x माना, राइट, और इसका x1 मान लो, और फिर इसको ऐसे 90 180 डिग्री उल्टा पुल्टा घुमा दो, तो क्या होगा? सेम आ जाएगा। साफ Same साफ आ दिखेगा कि अपन को ऊपर नीचे में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है। यस सर। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो अपन अब सर्किट दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। ई से जेड के बीच में एक आर, और यहां से काटते जाते, एक्चुअली कलर दूसरा यूज कर लेते ताकि वहां काट सके। ये ई से जेड के बीच में, जेड से 0 के बीच में, ई से एक्स के बीच में एक्चुअली 2 रेजिस्टेंस आएंगे। आप बोले तो R/2 लिख दूं सीधे पैरेलल में, यस सर। या 2 बनाऊं RR ऐसे? नहीं सर, R/2। R/2। अच्छा, एक्स और जेड के बीच में 2, राइट? यस एक्स और सर। वाई के बीच में 2, जेड और वाई के बीच में 2, वाई और 0 के बीच में 2। ऐसा बनेगा सर्किट ये। हाँ सर। वैसे तो ये सर्किट इनपुट आउटपुट सिमेट्री का भी साफ साफ दिख ही रहा है अब तो, कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है ना, जैसा इधर से वैसा इधर होगा। कहने का मतलब यदि यहाँ पे करंट है I1 और यहाँ I2, तो ये करंट कितना होगा? I1 या I2 होगा? ये वाला ये I2 होगा ना बेटा? अब पेन चला लो, 2 मिनट आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, आप देख लो एक बार। हाँ भाई लोग, नहीं दिखा क्या I1? दिख गया सर। दिख गया। दिख गया? तो अब इसको Yes. इनपुट आउटपुट सिमेट्री भी सॉल्व कर सकते हैं, परंतु थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालो। तो सीरीज की डेफिनेशन क्या थी? सेम करंट सेम करंट तो होता है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंसेस सीरीज में, यस यस सर। इसका मतलब हम इसको एसेंशियली यूं भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में करंट सेम है,
तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यदि ये जो रास्ता था इसमें करंट जाता ही नहीं था, तभी तो I1 आएगा। Yes, sir. तो अब तो सीरीज पैरेलल से ही सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Okay. पक्का? Yes, sir. तो कनेक्शन का कोई मतलब नहीं रहा ना इस कनेक्शन का। तो ये तो सीरीज पैरेलल करके सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट? तो ये एक Yes, और sir. तरह की सिमेट्री होती है, प्लेनर सिमेट्री। इस सिमेट्री का यूज आगे के सवालों में किया गया है, जो अब मैं आपको समझाऊंगा। समझ में आई प्लेनर सिमेट्री की? इस प्लेन के ऊपर और नीचे सर्किट एक जैसा है, पर इस प्लेन में ये पोटेंशियल होने चाहिए बैटरी वाले, क्योंकि इन दोनों का तो पक्का सेम नहीं हो सकता पोटेंशियल, राइट? यस सर। Yes, sir. उसके ऊपर नीचे वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, आप लिख लो आराम से, फिर उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे। 21वां भी दिख गया होगा वैसे तो, अब तो कि नहीं दिखा? एक बार 21वां इस लॉजिक से सॉल्व कर लो जरा, करोगे? यस यस करो सर। 21वां Yes, सॉल्व sir. करो, ये लिख लो और 21वां सॉल्व करो फिर। ठीक है, करिए सॉल्व, ट्राई करिए। हो गया सर। कर लिया सर। हाँ भाई 21। नहीं समझा? सब चले गए क्या? समझ गया सर। सर R/2 आ रहा है। तो चेक कर लो ना आंसर क्या है। R 2R/3 दे रखा है ना, तो नहीं हुआ तुमसे सही सॉल्व।
चलो तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष होंगे ना, क्या करोगे तुम। देखो भाई, ये 0 तो ये ई, ये ऊपर x तो नीचे वाला भी x ही होगा यहाँ तो, यस सर। ये y तो ये भी y, और ये तो 0 0 है ही सही। सर्किट रीड्रॉ करना था आराम से, एक्चुअली वो x और 0 तो ई तो एक ही चीज है, तो इसको मैं उठा के ई लिख देता हूँ, ठीक है ना, ई है तो, और एक y है और एक ये बीच में है z, तो ये z और ये 0 और ये y। अब ई से z भी जा रहा है, ये गया ई से z, फिर ई से y 2 जा रहे हैं r/2, ठीक है कि नहीं, और z से y 2 जा रहे हैं r/2, z से 0 जा रहा है और y से 0 जा रहे हैं 2 r/2। ये तो मस्त व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया भाई, हाँ नहीं बना? हाँ सर, बन गया बन Yes, गया। sir. हाँ सर। हो गया सॉल्व, यस सर। ठीक है कि नहीं। हो जाएगा अब तो, हाँ सर। 2r इंटू r अपॉन 3r, खत्म। ये तो हो गया होगा सबसे, कि नहीं हुआ था? हेलो, यस सर, 0 हो गया था सर। E1 E2 ऐसे लिख लो, x और ये लगा दो, फास्ट कट रहा है तो, ठीक है। अब एक मैं थोड़ा सा ये सिमेट्री वाला समझा दूं, लोग इससे बहुत घबरा जाते हैं। देखो, इस प्लेन के आगे और पीछे सर्किट एक जैसा है, ये बात दिखी क्या आपको? हाँ सर। इमेजिनरी यस प्लेन सर। बनाया ना, हाँ सर। इसके आगे और पीछे, मतलब यदि यहाँ का पोटेंशियल x है तो कोई रीजन नहीं है इसका पोटेंशियल x ना हो, इसका पोटेंशियल y है तो कोई रीजन नहीं है इसका पोटेंशियल y ना हो। अब सर्किट रीड्रॉ कर लो, खटाखट सॉल्व हो जाएगा। कर रहे हैं सब लोग ट्राई? यस सर। करो, बनाओ इसको, रीड्रॉ करो इधर, मैं हेल्प कर देता हूं थोड़ी सी। E 0 x और y, ठीक है ना। करो आप, रीड्रॉ करो सर्किट। और भी कोई पॉइंट्स है क्या? ये और रह गए 2, W और Z। ठीक है कि नहीं? कर लोगे? करो रीड्रॉ।
हाँ बना क्या? हाँ सर, व्हीट स्टोन बन जाता है। थोड़ा फोकस से बनाना पड़ता है बस। ई से एक्स के बीच में बीट दो, स्टोन बन रहा है। वेरी गुड। r/2 काटते जाओ। ई से W R, x से 0 2 पैरेलल में ही आएंगे। जीरो से Z 1, x से Y 2, W से Y 2, Y से Z 2, दिखा सबको? काउंट कर लो, यस सर। कोई छूट तो नहीं गया है? देखो काउंट कर लो, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12, हो गया काम खत्म। राइट? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ सर। कर Yes, sir. सकते हैं ना इसको अब आगे सॉल्व? यस सर। बस तो कर पाएंगे अब आगे होमवर्क सारा? यस सर। ठीक है, हाँ सर। मैं बोल देता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट आपके अपलोड कर देंगे, सवाल बता देता हूँ मैं उसमें। या हो गई अपलोड? नहीं सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो नहीं है, अपलोड का पता नहीं। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। तो यहाँ तक आपको अटेम्प्ट करनी है HCV, है ना? और शीट का ही बता देता हूँ मैं होमवर्क, और व्हाट्सएप पे लिख भी देता हूँ। एक मिनट, शीट खोल लूँ मैं। अरे यार किधर है शीट? करंट इलेक्ट्रिसिटी कितनी कितनी दूं बताओ? बोलो भाई, कोई है नहीं है? है सर। बताओ जल्दी। दे दो सर, 20 32। चलो S1 के पहले 15। अगली क्लास में फिर अपन थोड़े से सर्किट और लेंगे, 2 4 टेढ़े मेढ़े सवाल, एंड दैट्स इट। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ सकते हैं पुस्तक में से, खासकर एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दे रखा है। और ओवन में कर लेना पहले 20 या 19, पहले 19। ठीक है, यस सर। इधर 15 S1 में, उधर 19। ठीक है, शीट के लिए मैं अभी Yes, sir. चलिए, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।